वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल समर्पण बीके, जहाँ पे आप हर तरह के सब्जेक्ट को आप स्टडी करते हो। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और मैं आज आपको क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री को पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट आई थी। हमारे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आई थी, और भी बहुत सारे रीजनिंग के भी रिक्वेस्ट आए हैं, इंग्लिश के भी रिक्वेस्ट आए हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट पे मैं आपकी वीडियोस को बनाता हूँ। तो चलिए, आपको आज क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, इसके कितने भागों में बटे हुए हैं केमिस्ट्री को। तो डिवाइड अगर करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद वाला जो पार्ट आता है, फिर हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक। उसके बाद हम पार्ट्स को पढ़ते हैं फिजिकल, और फिर हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। तो हम यहाँ पे 4 पार्ट्स को देख रहे हैं। जनरली हम केमिस्ट्री को जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं। ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक, और यहाँ पे फिजिकल यानी भौतिक रसायन, और यहाँ पे आंकिक प्रश्न जो होते हैं केमिस्ट्री में वो पढ़ा जाता है। तो आज जो है आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और इस पार्ट से अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए, मैं आगे की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, कार्बनिक रसायन होता है। तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, जिस कंपाउंड्स के भी बारे में पढ़ते हैं, वो कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो मैं आपको कुछ याद दिला दूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ओपन चेन सिस्टम यानी कि खुली श्रृंखला कार्बनिक रसायन में, एक होती है खुली श्रृंखला, और दूसरी होती है बंद श्रृंखला। एक होती है खुली श्रृंखला और दूसरी होती है बंद श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला में जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है एलिफैटिक, और हम जब बंद श्रृंखला की बात करते हैं तो इसमें आता है एरोमेटिक। खुली श्रृंखला में एलिफैटिक और बंद श्रृंखला में एरोमेटिक। और जब हम इसकी चर्चा करें एलिफैटिक की, तो एलिफैटिक जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्योंकि कार्बन में हम सब हाइड्रोकार्बन के चैप्टर्स को पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, चाहे वो खुली श्रृंखला में हो या फिर बंद श्रृंखला में हो। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यही हाइड्रोकार्बन है जो कि ऑर्गेनिक है, और इसी ऑर्गेनिक को हम यहाँ पे ओपन चेन सिस्टम एंड क्लोज चेन सिस्टम में बटा हुआ है। और ये ओपन चेन सिस्टम में एलिफैटिक होता है, और एलिफैटिक में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और अगर बंद श्रृंखला में देखें तो यहाँ पे
एरोमेटिक होता है और भी एक होता है, एक एरोमेटिक होता है और दूसरा एलिसाइक्लिक होता है। एलिसाइक्लिक, तो आपको ये दोनों के बारे में जानना जरूरी है। तो एक एरोमेटिक होता है और दूसरा एलिसाइक्लिक होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दूं कि एलिफैटिक जो खुली श्रृंखला में होता है वो इस तरह से होता है, ओपन चैन सिस्टम में इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं हमने लगाया है, ये हुई खुली श्रृंखला, या फिर आपको चैन सिस्टम में भी, ब्रांच सिस्टम में भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि ये खुली श्रृंखला में है और जिसमें एलिफैटिक आता है। तो एलिफैटिक में दो है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है, एल्केन, और असंतृप्त में एल्कीन, असंतृप्त में एल्कीन तथा एल्काइन होता है। एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो अब आप देख सकेंगे डिविडेशन ऑफ, ये मैंने बांटा है हर भाग में, अलग अलग भागों में बांटा है। आप एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये मैं पिछले जो चैप्टर्स को मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसे जान सके, समझ सके। अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ ये मैंने डिवाइड कर दिया है। तो अब आप देख सकेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। अगर एरोमेटिक की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल ले तो ये इसमें बेंजीन से जुड़ा हुआ आता है, जो भी बनते हैं कंपाउंड इसमें वो बेंजीन से जुड़े होते हैं। जबकि एलिसाइक्लिक में भी कंपाउंड, ये बंद श्रृंखला है, तो आपको समझना पड़ेगा ये बंद श्रृंखला है, बंद श्रृंखला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरोमेटिक है और एलिसाइक्लिक है। तो एरोमेटिक में हमेशा बेंजीन में ही हम कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, जबकि एलिसाइक्लिक में अगर देखें तो सबसे पहला ये, दूसरा आप ये देख सकते हैं, तीसरा ये, और चौथा आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये अब आप देख सकते हैं क्योंकि ये साइकिल के अंदर है, यानी कि रिंग में बना हुआ है, चारों तरफ से इसका बंद फिगर है, इसलिए ये बंद श्रृंखला के अंदर आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जितना ये दिख रहा है ये नंबर ऑफ कार्बन है, जितना भी आपको ये दिख रहा है ये नंबर ऑफ कार्बन है, यानी कि 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? एथ मेथ प्रोप कहते हैं। तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से अगर हम इसका नाम करें तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। अगर इसका नाम करें तो यहाँ पे 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। और इसका नाम करें तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो आप समझ गए ना, यहाँ पे हमने साइक्लो को कॉमन ले लिया है, साइक्लो कॉमन ले लिया है और आप यहाँ से नाम कर सकते हैं, और इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिवाइड किया है और आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले ये बेसिक नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, तभी आप आगे की बातों को आप समझ पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज की आपकी जो चैप्टर है उसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। जब आप 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर आएगा वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो उस पर हम बात करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप लिख सकें। तो चलिए आप ले सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स।
हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन्स क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे, उससे पहले हम जानेंगे हेलो के बारे में। तो ये जो हेलो है, हेलो इसका अर्थ होता है हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन का अर्थ, कहने का अर्थ है कि ये जो हेलोजन जो तत्व होते हैं वो ग्रुप 7th ए के तत्व होते हैं, जो कि होते हैं क्लोरीन। आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लें कौन कौन सा हेलोजन के अंतर्गत आता है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये आपको याद रखना है कि जब हम आपको हेलोजन बोलें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये है क्लोरीन, ये है फ्लोरीन, ये है ब्रोमीन एंड इट इज आयोडीन। आयोडीन। तो अब आप समझ गए होंगे कि हेलो का अर्थ क्या होता है। हेलो का अर्थ होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 7th ए का तत्व है। 7th ए, यहाँ पे आप जब पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो पूछा जाता है कि ये जो हेलोजन तत्व है वो किस ग्रुप का है। आपको ये भी सवाल आता है, तो आपको याद रखना है ये 7th ए ग्रुप, 7th ए का तत्व है। 7th ए का तत्व है। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो जब भी हम हैलोजन की बात करें तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हम बात करें एल्केन की। तो एल्केन क्या होता है, आप सभी को पता होगा एल्केन क्या होता है। तो एल्केन जो होता है वो, इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये फार्मूला होता है। तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट यानी फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसको कहा जाता है मीथेन। ये आप पहले की कक्षा में आपने पढ़ा होगा, पहले की कक्षा में आपने पढ़ा होगा CH4, और इसके कहते हैं मेथेन, इसे कहते हैं मेथेन। यानी कि आप समझ गए होंगे कि हेलो मतलब हेलोजन और एल्केन मीन्स मेथेन टू डेकेन। आप जो भी नाम इसमें ऐड कर सको, जो भी जिस ग्रुप को ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। तो आप पूरा का मतलब समझ गए होंगे कि हेलो मीन्स क्या होता है और एल्केन मीन्स क्या होता है। अब चलते हैं दूसरे तरफ की ओर। उससे पहले आपको एक और चीज़ समझनी है कि हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं। हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं, X से सूचित किया जाता है। हेलोजन को X से सूचित किया जाता है। तथा ये हेलो एल्केन जो है, इसे ये जो है आईपैक नेम है, IUPAC, हेलोजन। हेलो, ये जो आपको हेलो एल्केन दिख रहा है ये एक IUPAC नेम है, IUPAC नेम। और इसका साधारण नाम यानी कॉमन नेम जो होता है वो अल्काइल, अल्काइल हैलाइड, हैलाइड होता है। और ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम, इसको कॉमन नेम कहते हैं और इसको आईपैक नेम कहते हैं। हेलो एल्केन जो होता है वो आईपैक नेम है और एल्काइल हैलाइड जो होता है वो कॉमन नेम है। तो अब आप समझेंगे कि अल्काइल को यानी इसको अल्काइल हैलाइड, हैलाइड, अल्काइल को हम R से सूचित करते हैं और हैलाइड को X से, यानी कि ये R और ये X। हैलाइड यानी हैलोजन और इसे हम X से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, जबकि अल्काइल को हम R से डिनोट करते हैं। तो अब जब कभी भी हम आपको लिखते हैं इस तरह से RX, तो आप समझ जाएंगे ये अल्काइल हैलाइड है, यानी हेलो एल्केन है। अल्काइल हैलाइड को ही हेलो एल्केन कहते हैं। तो यहाँ पे एल्केन की जगह R की जगह हम ले सकते हैं CH3 और X की जगह हम क्लोरीन को ले सकते हैं। तो हम इसको दो नाम से बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हमें साधारण नाम यानी कॉमन नेम बोलना होगा तो एल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड, एल्काइल यानी मिथाइल एंड हैलाइड यानी क्लोराइड, क्लोराइड। जबकि अगर हमें आईपैक नेम बोलना होगा तो हम बोलेंगे, पहले हेलोजन बोलना है तो हेलो है, यानी कि यहाँ पे बोलना है आपको पहले क्लोरो, क्लोरो और मीथेन, यानी कि एल्केन यानी कि मीथेन। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे
आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें आईपैक नेम और जनरल नेम करना है, कॉमन नेम करना है। क्योंकि आपको हमने बताया कि आईपैक नेम में हेलो एल्केन होता है, जबकि कॉमन नेम में एल्काइल हलाइड होता है। दोनों एक ही है, आपको दोनों में से कोई भी आता है तो आप उसको समझ जाए। तो आई होप कि हेलो एल्केन आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ और एग्जाम्पल लिखकर आपको समझाता हूँ। अगर हम यहाँ पे लिखते CH3 CH2 Cl, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो एल्केन में जब भी होता है सिंगल बॉन्ड होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि एल्केन जो भी होता है सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन जो होता है डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, साथ ही साथ इसमें एक हैलो लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है। यानी कि आप यहाँ पे अगर आईपैक नाम बोलना चाहे तो सबसे पहले क्लोरीन लगा हुआ तो आप लिख देंगे क्लोरो। और आप देखेंगे कार्बन 2 है, 2 कार्बन कहते हैं ईथ कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन है, इसीलिए ये हो जाएगा इथेन, यानी क्लोरो इथेन। तो आप समझ गए ना। अगर हम इसे ये हो गया आईपैक नेम, IUPAC नेम। और अगर कॉमन नेम लिखना होगा तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो कॉमन नेम लिखेंगे इथाइल क्लोराइड। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कॉमन नेम और आईपैक नेम को हमें लिखना है। अब हम चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 और नीचे एक ले लेते हैं CH3 और यहाँ पे एक Cl ले लेते हैं। तो अब आप समझिएगा कि ये क्या है। अगर इसका कॉमन नेम करें तो आपने पढ़ा होगा 1 2 3 3 कार्बन है, लेकिन इसके बीच से भी एक चैन नीचे की ओर खिंचा हुआ है, यानी कि शाखित श्रृंखला है ये। तब इसे हम कहते हैं आइसो। जब बीच से कोई एक चैन कार्बन नीचे की ओर एक कार्बन चैन में हो तो उसे आइसो कहा जाता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो इसे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे इसे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इसे कहेंगे। जबकि अगर ये सीधी चैन श्रृंखला में हो, अगर इस तरह से हो CH3 CH2 एंड Cl, तो इसे N-ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आइसो, और इसको लिख सकते हैं N-ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन जब आपको आईपैक नेम पूछा जाएगा, तब यहाँ पे कैसे लिखेंगे उसको समझना आवश्यक है। तो आईपैक नेम पूछता है तो हम पहले कार्बन का नंबर करते हैं 1 2 3 4। अब ये नंबरिंग किधर से करते हैं? तो जिधर से हमारा क्रियाशील समूह जुड़ा होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें से कौन सा है? तो ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन के पास वाला जो कार्बन होता है हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसका आईपैक नेम की बात करें, आईपैक नेम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि एल्केन जोड़ना है। यहाँ पे हेलो पहले लिख दिया, बाद में हमें ब्यूटेन लिख दिया। इसी तरह से अगर और भी आगे नामकरण करें तो हो सकता है। तो हेलो एरेंस को समझने के लिए, हेलो तो आप समझ चुके हैं, अब एरेंस को समझते हैं। एरेंस क्या है कि वो जब भी आएगा एरेंस तो वो साइकिल में आएगा, यानी कि बंद श्रृंखला में आएगा। जैसे कि आपको ये मैं पहला सिखा दूं, ये देखिए ये बेंजीन है, और बेंजीन में यहाँ पे मैंने एक हेलोजन जोड़ दिया, तो ये हो गया हेलो बेंजीन, यानी कि हेलो एरेंस। इसी को हम कहेंगे हेलो एरेंस। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसके नाम के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, फिर एरेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप हेलो के बदले लिख सकते हो क्लोरो, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन जो है तो क्लोरो है, और फिर लिखा है एरेंस, यानी कि इसमें जुड़ा हुआ है बेंजीन।
तो आप इसका नामकरण इस तरह से कर सकते हो, हेलो बेंजीन। तो ये कॉमन नेम है। और अगर आप इसको आईपीएक नेम लिखना चाहते हो तो आईयूपीएसी नेम को हम इस तरह से लिखते हैं, तो 1 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन कहाँ पे है, 1 पे है, 1 क्लोरो बेंजीन, इसका हम नाम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बेंजीन जो होता है वो C6H6 होता है, C6H6 होता है। और इसमें जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और वहाँ पे जब हम किसी हेलोजन को लगाते हैं तब बनता है हेलोएरिन्स, C6H6। ये इसमें जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह हम हेलोजन ग्रुप को लगाते हैं तब बनता है हेलोएरिन्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हेलो एल्केन तथा हेलोएरिन्स का वर्गीकरण। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण अगर हम करें तो सबसे पहले आता है मोनो हेलो एल्केन, फिर आता है डाई हेलो एल्केन, फिर आता है ट्राई हेलो एल्केन। उसी तरह से अगर हेलो एरिन की बात करें तो उसमें भी मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन और ट्राई हेलो एरिन कहा जाता है। तो मोनो हेलो एल्केन को हम कैसे लिखेंगे, तो CH3Cl, यानी मोनो का अर्थ होता है एक, आप पहले पढ़े होंगे कि मोनो का अर्थ होता है 1, डाई का अर्थ होता है 2 एंड ट्राई का अर्थ होता है 3। तो आपने पढ़ा होगा कि मोनो यानी एक, तो मोनो हेलो एल्केन तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन अब आपको मोनो हेलो एल्केन पढ़ना है, यानी कि एल्केन में जो है हेलो की संख्या यानी हेलोजन की संख्या 1 होगी तब वो से मोनो हेलो एल्केन कहा जाएगा। अगर एल्केन के साथ 2 हेलोजन जुड़ा होगा तब उसे डाई हेलो एल्केन कहा जाएगा, जबकि 3 हेलोजन जुड़ा होगा तो उसे ट्राई हेलो एल्केन कहा जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि क्या है कि ये जो है हमारा मोनो हेलो एल्केन है, और ये जो क्लोरीन है यानी हेलोजन है, ये जो हेलोजन है ये हाइड्रोजन के साथ नहीं बल्कि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात आपको समझ के रखना है, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना कि हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और क्लोरीन यहाँ पे आता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है कार्बन से जुड़ा हुआ है ना कि हाइड्रोजन से। उसी तरह से यहाँ पे हम बात करें तो 2 कार्बन मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे 2 क्लोरीन मैं लगा देता हूँ, एक क्लोरीन इस पे और दूसरा क्लोरीन, मैं दोनों क्लोरीन यहाँ पे लगा देता हूँ। आप कहीं भी लगा सकते हैं, 2 क्लोरीन लगा देना है, यानी कि आपको 2 हेलोजन को रखना है। अगर आप 2 हेलोजन को रख रहे हैं स्ट्रेच चेन में यानी एल्केन वाले ग्रुप में रख रहे हैं तो वो डाई हेलो एल्केन कहा जाएगा। जबकि 3 एल्केन को अगर रख देते हैं, 3 हेलोजन को रख देते हैं अगर, तो यहाँ पे 1 2 और 3, मैंने 3 हेलोजन को यहाँ पे रख दिया है, तो ये इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे अलग अलग कार्बन पे 2 क्लोरीन को रखा है, जबकि आप एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन को भी रख सकते हो। यहाँ पे हो सकता था ये इस पे रख देते, यहाँ पे रख देते, आप हो सकता था कि आप इस 3 को मैंने अलग अलग कार्बन पे रखा है, लेकिन आप तीनों को एक ही कार्बन पे भी रख सकते थे, तो वो भी ट्राई हेलो एल्केन ही होता और ये भी डाई हेलो एल्केन ही होता, लेकिन उसका थोड़ा नाम बदल जाता है। तो चलिए नाम कैसे चेंज हो जाता अब आप उसको समझेंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण कैसे किया गया है, और अब आपको हेलो एरिन का वर्गीकरण समझना है, और इसी तरह हेलो एरिन्स का भी वर्गीकरण समझते हैं। लेकिन उससे समझने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसका नामकरण करने का कहा जाएगा तो यहाँ पे 1 क्लोरोमीथेन इसका नामकरण हो जाएगा
1-क्लोरोमेथेन, आईपेक नाम की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर इसकी आईपेक नाम की बात करूँ तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ पे 2, 1 2 दो कार्बन है, तो 1 पे भी क्लोरो है और 2 पे भी क्लोरो है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,2 डाई क्लोरो और आगे क्या है, 2 कार्बन है तो इसको कहते हैं एथेन। 2 कार्बन को हम एथेन कहते हैं। तो 1,2 डाई क्लोरो, 2 क्लोरो है तो डाई क्लोरो एथेन। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कार्बन संख्या 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो बोलेंगे 1 2 3 ट्राई क्लोरो और यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 यानी मेथ प्रोप है और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोपेन। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका नामकरण करना है, साथ ही साथ कैसे इसको लिखना है। तो इसे साधारण नाम में मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, इसे डाई हेलो एल्केन कहेंगे और इसको ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। यानी कि मोनो यानी कि 1-क्लोरोमेथेन, इस तरह से आपका नाम है। अब आप पढ़ेंगे हेलो एरिन्स के बारे में। हेलो एरिन क्या है तो उसको समझते हैं। हेलो एरिन क्या है तो हमने आपको बताया ही हेलो एरिन क्या है। अब इसके वर्गीकरण को समझते हैं। ये भी जो है 3 भागों में बटा हुआ है, जिस तरह से हमने अभी इसको लिखा है। तो यहाँ पे बेंजीन सबसे पहले हम बनाएंगे, क्योंकि एरिन जो होता है वो क्लोज फिगर में होता है, सर्कलाइज्ड होता है, यानी कि बेंजीन में होता है। हेलो एरिन जब भी होता है वो बेंजीन के अंदर होता है। और बेंजीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक हेलोजन लगा दे तो ये हो गया मोनो हेलो एल्केन, हेलो एरिन। यहाँ पे मोनो डाई ट्राई उसी तरह से बटा हुआ जैसे कि एल्केन में। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको बेंजीन को रखना है और वहाँ पे हेलोजन को लगाना है। तो ये हो गया मोनो हेलो एरिन। अब आपको डाई हेलो एरिन अगर लगाना हो तो ये आप डाई हेलो एरिन कर सकते हैं, 1 क्लोरीन एंड 2 क्लोरीन। तो ये आपका हो गया डाई हेलो एरिन। अगर आपको ट्राई हेलो एरिन बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो 1 2 और 3 यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन। तो ये हो गया मोनो हेलो एरिन, ये हो गया डाई हेलो एरिन और ये हो गया ट्राई हेलो एरिन। अब आपको एक बात और समझनी होगी कि अगर यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ 2 हो तो इसको कहते हैं ऑर्थो। अगर यहाँ से यहाँ होता है, एक यहाँ पे हेलोजन जुड़ा है और दूसरा यहाँ पे, बीच में नहीं, यहाँ और यहाँ जुड़ा हो, यानी एक के छोड़ कर जुड़ा हो, तो इसको कहते हैं पैरा। और अगर सीधे में जुड़ा हो तो इसको कहते हैं मेटा। तो समझ गए होंगे। तो यहाँ से यहाँ वाले में अगर 2 जुड़ा हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक क्लोरीन, एक हेलोजन यहाँ जुड़ा है और दूसरा हेलोजन 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो एक के बाद दूसरा हेलोजन जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे ऑर्थो हेलो एरिन। ऑर्थो को ओ से सूचित कर रहे हैं और इस तरह से हम लिख देंगे ऑर्थो हेलो एरिन। ये हो गया आपका कॉमन नेम, ऑर्थो हेलो एरिन। और आप देखिए यहाँ पे अगर इसका आईपेक नेम करना है तो आपको 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन करना पड़ेगा। 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, क्योंकि क्लोरो बेंजीन, एरिन यानी बेंजीन। और अगर आपको इस तरह से हो, एक फर्स्ट नंबर कार्बन पे हो और दूसरा हेलोजन 3rd नंबर कार्बन पे हो, सेकेंड पे ना हो, एक फर्स्ट पे हो और दूसरा 3rd पे हो, तो उसको पैरा हेलो एरिन कहेंगे। और अगर एक फर्स्ट वाले कार्बन पे हो और दूसरा 4थे नंबर कार्बन पे हो, यानी सामने हो, उसके अपोजिट में हो, तो उसको मेटा कहेंगे। यानी ये यहाँ और ये यहाँ, तो अपोजिट वाले को हम मेटा कहते हैं। तो इसके सामने ये है तो ये भी ऑर्थो है, और इसके सामने ये है तो ये भी पैरा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऑर्थो, पैरा और मेटा को, और इसके सामने ये है तो ये भी मेटा है।
तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें वर्गीकरण करना है। अब हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर के तरफ, यानी कि नामकरण कैसे करेंगे। हेलो एल्केन्स का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर आप इस तरह से लिख दें CH3 CH2 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 और यहाँ पे Cl लगा दें और आप यहाँ पे भी CH3 लगा दें, तो अब आप इसका नामकरण कैसे करेंगे। हाँ, आपको ध्यान देना है कि आपको IUPAC नामकरण करना है, IUPAC नाम करना है। तो IUPAC नेम इसका कैसे करेंगे। तो IUPAC नेम करने के लिए आपको कुछ रूल्स को जानना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं कि कौन सा सबसे लंबा चेन है। उसके बाद हम देखते हैं कि किधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से जुड़ा हुआ होता है तो पहले हम उसे प्रीफर करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हम इधर से नामकरण इसका स्टार्ट करेंगे 1 2 3। आप कहेंगे कि क्या इधर से नहीं किया जा सकता, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिसके क्लोजेस्ट टू द चेन होता है, कि जब सबसे नज़दीक जिसके होता है, हम उधर से नामकरण को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे नज़दीक यहाँ पे ये है, तो इसलिए मैंने इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करी है। अगर ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा होता तो हम यहाँ से नंबर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले ग्रुप को हम मिथाइल बोलते हैं। आपको पता है कि जब एल्केन में एक H को रिप्लेस किया जाता है, एक H को हटा दिया जाता है, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, तो वो एल्काइल बनता है। तो इस तरह से हमने ये एल्केन में एक H यहाँ पे मिसिंग है, यानी रिप्लेस हुआ है, तो इसलिए इसे हम एल्काइल यानी मिथाइल बोलेंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे, क्रियाशील मूलक को, यानी कि 1 क्लोरो और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज जुड़े हुए हैं, अलग से ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसका नाम देंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल। अब देखिए कि सब सिंगल में है, तो ये N है और कार्बन की संख्या 3 है, तो प्रोपेन हो गया। कितना आसान है, नामकरण करना बहुत ही आसान है। ये आपका नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। ये आपका नामकरण है और ये बहुत ही आसान है, नामकरण करना बहुत ही आसान है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे इस तरह से दे दें CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे दे दे, और यहाँ पे इस तरह से दे दे Cl और यहाँ भी दे दे Cl, तो अब आप कैसे नामकरण इसका नाम कैसे करेंगे। तो चलिए, हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप को देखना है। फंक्शनल ग्रुप आप किसके नज़दीक है, कौन से कार्बन के सबसे नज़दीक है। तो इस कार्बन के सबसे नज़दीक है, तो इधर से मैं इसका नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4। इस तरह से हमने नंबरिंग किया है। तो आप देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नाम लिखने के लिए क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप वाले का नाम लिखना है। तो 2 पे 2 क्लोरीन है, तो आप ऐसे लिखेंगे 2 2 2 पे 2 2 2 और आपको डाई भी लिखना है, डाई क्लोरो 2 2 डाई क्लोरो। अब देखिए कितना कार्बन है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्यूटेन। तो आप समझ गए होंगे कि कितना आसान है, 2 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरह से अगर आपको एक और एग्जांपल ले CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 और यहाँ पे लग जाता है Cl। तो अब हम देखिए, अब हमने एक एग्जांपल जो दिया है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। अब आप किधर से करेंगे, तो अब आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो हम नंबरिंग कार्बन की नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। समझ पा रहे होंगे। और 2 नंबर पे क्या है, क्लोरीन है। उसके बाद 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोरो 4 मिथाइल
2 क्लोरो 4 मिथाइल, और अब कार्बन के नंबर को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 है, तो ये होगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, यानी कि पेंटेन। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। आई होप कि आपको नामकरण भी समझ में आया होगा। और इस तरह से आप क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो तो क्लोरीन को हम क्लोरो कहते हैं हाइटेक नेम को बनाने के लिए, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आइडो, इसी तरह से फ्लोरीन को फ्लोरो। इस तरह से हम नामकरण करते हैं। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे आपको Cl के बदले ये दिया गया है, लेकिन यहाँ Cl के बदले अगर X दिया हो तो आप यही समझ जाएंगे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यानी कि वहाँ पे आपको हेलोजन, ये X की जगह आपको हेलोजन ग्रुप से कोई एक को डालना है। और इस पूरे के बदले आपको इस तरह से लिखा जा सकता है RX, ठीक है, RX। तो आप देख लें, और इसमें नीचे एक CH3 जुड़ा हुआ, तो मैं नीचे CH3 जोड़ देता हूँ। तो अब इस तरह से अगर आपको दे दे RX और नीचे में एक CH3 दे दे, तो अब आप देख लीजिए कि ये जो हमने लिखा है वो इसी का एक मॉडल यहाँ पे है। यानी R के बदले आप एल्काइल ग्रुप देंगे जो कि एल्केन से लेकर डेकेन तक है, और हेलोजन के बदले आप क्या देंगे, समझ गए ना। तो आई होप कि आपको ये बेसिक सी चीज़ें समझ में आई होगी कि हेलो एल्केन क्या है और हेलो एरेंस क्या है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे की कॉन्सेप्ट जानने के लिए अगर आपको ये समझ में आया हो, अगर आपको आसान लगा हो, तो आप नेक्स्ट वीडियोस को भी डिमांड कर सकते हैं। समझ में आया हो तो मैं आपको आगे की ओर पढ़ाऊँगा, और नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे की ओर मैं बताऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।